इस कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के शहर वेलेंसियागा से, जहां पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। तभी हम सेंड्रा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक बैंक में मैनेजर है। इस खराब मौसम में भी उसे अपने काम पर जाना पड़ रहा था। यहाँ सेंड्रा काफी टेंशन में थी क्योंकि जिस बैंक में वो काम करती है वो आज अपने कई एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने वाला है और यहाँ सेंड्रा को डर है कि कहीं उसकी भी नौकरी हाथ से चली न जाए। खैर बैंक पहुंचकर सेंड्रा को ये बात पता लगी कि इस खतरनाक बारिश के चलते सिक्योरिटी स्टाफ को आने में थोड़ी देर हो रही है। अब सेंड्रा ने बिना सिक्योरिटी के बैंक को खोलने का आदेश दे दिया क्योंकि कस्टमर काफी देर से बैंक खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब सेंड्रा के कहने पर बैंक के दरवाजे खोल दिए गए और धीरे धीरे कस्टमर भी अंदर आने लगे। अब थोड़ी देर बाद सेंड्रा को ये खबर मिली कि बैंक ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनकर सेंड्रा को काफी गुस्सा आया क्योंकि इतने सालों से ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे बेवजह नौकरी से निकाला जा रहा था। हालांकि ये तो बस एक शुरुआत थी क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए सेंड्रा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अगले ही पल बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और कुछ नकाबपोश लोग बंदूक लेकर बैंक के अंदर घुस गए। यहाँ बैंक में मौजूद इकलौते गार्ड ने इन चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसे डरा धमकाकर शांत कर दिया और इस पूरे बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। ये देखकर बैंक के एक स्टाफ ने चुपचाप से अलार्म बजाने की कोशिश की, लेकिन चोरों के लीडर एलेक्स ने उसे देख लिया और उसे सबके सामने ले जाकर खूब पीटा। वहीं दूसरी तरफ लोको नाम के एक चोर ने बैंक के सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर दिया और ऑफिस में मौजूद सेंड्रा को भी हथकड़ी लगाकर बंदी बना लिया। अब बहुत जल्द पूरी मीडिया में इस चोरी की खबर लग गई और देखते ही देखते पुलिस की कई गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर आ पहुंची। यहाँ होसे नाम के एक सीनियर ऑफिसर ने बैंक में मौजूद चोरों को कॉल किया और उनसे सरेंडर करने को कहा। इस पर चोरों के लीडर एलेक्स ने कहा कि अगर तुम होस्टेस को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। वहीं दूसरी तरफ गैल्गो नाम का एक चोर एक डिवाइस से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और सिग्नल मिलते ही उसने फ्लोर को काट कर एक रास्ता बना दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में इन चोरों का प्लान अंडरग्राउंड टनल से भागने का है और एलेक्स ने हेलीकॉप्टर की मांग इसलिए की थी ताकि उन्हें चोरी करने के लिए थोड़ा और टाइम मिल सके। पर यहाँ किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण ये सुरंग पानी से भर चुकी थी। अब सुरंग का ये हाल देखकर इन सभी के चेहरों का तो रंग उड़ गया क्योंकि बैंक से बाहर निकलने के लिए इस सुरंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब इधर सेंडर ने भी इन चोरों की सारी बातें सुन ली और यहाँ उसने बैंक से बदला लेने और चोरों की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला किया। यहाँ सेंडर ने गैल्गो से कहा कि मैं तुम्हें बैंक में सबसे कीमती लॉकर का पता बता सकती हूँ ताकि तुम उसे लूटकर ज्यादा फायदा कमा सको, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ हीरे देने होंगे। अब गैल्गो को लगा कि शायद ये सेंडर की कोई चाल है, लेकिन जब गन पॉइंट पर भी उसने अपना बयान नहीं बदला तो गैल्गो को उसकी बातों पर यकीन हो गया। इसके बाद सेंडर ने उस लॉकर नंबर 314 के बारे में बताया जिसमें सोरियानो नामी एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ सबूत मौजूद थे। अगर ये सबूत बाहर आ गए तो इस पूरे देश में खलबली मच जाएगी क्योंकि सोरियानो जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है वो पार्टी इस देश की सरकार चला रही है। अब डील के मुताबिक गैल्गो ने सेंड्रा को कुछ हीरे दे दिए और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। इधर सोरियानो की पार्टी के एक दूसरे नेता जिसका नाम फेरान था उसे इस बात की खबर लग गई कि उस बैंक के अंदर किसी लॉकर में सोरियानो के खिलाफ एक सबूत मौजूद है और अगर ये सबूत बाहर आ गए तो उनकी पार्टी खतरे में आ सकती है। हालांकि इस लॉकर में ऐसा क्या था ये किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इस सबूत को हासिल करके बर्बाद करना था और वो भी पुलिस की नजरों से बचकर। लेकिन अभी ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले चोरों ने बैंक के सारे लॉकर साफ कर दिए और सबूत को लेकर सुरंग से निकलने की कोशिश करने लगे। पर सुरंग में पानी का बहाव इतनी तेज था कि इन सभी का आगे बढ़ पाना इम्पॉसिबल सा हो रहा था। अब यहाँ इन सभी के चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि वो सभी लोग इस बैंक के अंदर फंस चुके थे और बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रही थी और इनके भागने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। अब ना चाहकर भी ये सभी दोबारा बैंक के अंदर आए और यहाँ से भागने की तरकीब लगाने लगे, लेकिन इसी दौरान फेरान ने पुलिस वालों को ऑर्डर दे दिया कि वो सभी बैंक के अंदर जाएं और होस्टेज की परवाह किए बिना अंदर मौजूद सभी चोरों को मार डालें। वहीं दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर होजे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पुलिस किसके कहने पर अंदर जा रही है क्योंकि इस मिशन का लीडर तो वो है, पर ये पुलिस वाले अभी अंदर जा पाते उससे पहले पार्टी के दूसरे नेता ने इस मिशन को बीच में ही रोक दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि इस नेता का नाम जिमी है और इसी ने उन चोरों को बैंक के अंदर भेजा है ताकि वो उस सबूत को लेकर बाहर आ सकें और उस सबूत के दम पर ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बैलेंस कर सकें। अब ये सुनकर पार्टी के बाकी नेता भड़क उठे क्योंकि जिमी उस सबूत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। पर यहाँ फेरान ने सबको याद दिलाया कि फिलहाल उनका फोकस उस सबूत को बर्बाद करने पर होना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ने पर। अब क्योंकि ये लोग पुलिस वालों को इसके बारे में बता नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने मलीजो नाम के एक आदमी को हायर किया जो चुपचाप उनका काम कर सके। मलीजो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है इसलिए वो पुलिस वालों के बीच में रहकर काम को अंजाम
इनाम दे सकता है। इधर बैंक में एलेक्स को पता चला कि गैल्गो ने उस सबूत के बदले सैंड्रा को कुछ हीरे दिए थे। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आया और उसने सैंड्रा को वो हीरे वापस करने को कहा। लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सैंड्रा अब तक वो हीरे खा चुकी थी। बहनचोद हीरे निकल गई। अब थोड़ी देर बाद इन सभी चोरों ने एक मीटिंग की, जहाँ एलेक्स ने उन सभी को एक हार्ड ड्राइव दिखाई। असल में ये वही हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर सोरियानो के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। यहाँ एलेक्स ने सभी से कहा कि ये हार्ड ड्राइव हमारे यहाँ से निकलने का एक आखिरी रास्ता है, क्योंकि जब तक हमारे पास ये हार्ड ड्राइव है जब तक पुलिस बैंक के अंदर तो नहीं आएगी। लेकिन बदकिस्मती से इनकी गैंग में एक गधा भी मौजूद था और उस गधे का नाम था लोगो। अब यहाँ लोगों को उस हार्ड ड्राइव में मौजूद सबूत को देखने की खुजली होने लगी और इसलिए उसने इस हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। लेकिन गलत पासवर्ड डालने के चलते हार्ड ड्राइव में मौजूद सारा डाटा डिलीट हो गया और इस डाटा के साथ साथ इनके बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी डिलीट हो गई। इधर मलीजो यानी कि वो आदमी जिसे पार्टी ने वो हार्ड ड्राइव वापस लाने का काम सौंपा था, उसने एलेक्स को कॉल करके बैंक से बाहर मिलने बुलाया। जब एलेक्स बाहर पहुंचा तो उसने एक डील ऑफर की कि अगर तुम मुझे वो हार्ड ड्राइव दे दोगे तो मैं तुम्हें सही सलामत इस बैंक से बाहर निकाल लूंगा। अब एलेक्स को भी ये ऑफर पसंद आया, क्योंकि अब उन्हें सुरंग में पानी कम होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए एलेक्स ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फटाफट से बैंक के अंदर लौट आया। लेकिन यहाँ उसे ये बात पता लगी कि लोगों की बेवकूफी के चलते हार्ड ड्राइव का सारा डाटा डिलीट हो चुका है। ये सुनते ही एलेक्स गुस्से से सातवें आसमान पर चला गया और उसने लोगों को जमीन पर गिराकर कुत्ते की तरह पीटा। अब यहाँ इनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने ये खाली हार्ड ड्राइव मलीजो को सौंपने का फैसला किया। अब प्लान के मुताबिक ये सभी हार्ड ड्राइव को लेकर बैंक के गेट तक पहुंचे, जहाँ मलीजो की टीम पहले से इनका इंतजार कर रही थी। हालांकि ये लोग मलीजो के ही थे, लेकिन इनके बर्ताव को देखकर सभी चोरों को इन पर शक होने लगा। यहाँ एलेक्स समझ गया कि मलीजो उन्हें मारकर वो हार्ड ड्राइव हथियाना चाहता है और देखते ही देखते इन दोनों ग्रुप के बीच मुठभेड़ हो गई और इन चोरों को जान बचाकर बैंक के अंदर आना पड़ा। यहाँ एलेक्स ने मलीजो को कॉल किया और इस धोखे के बदले में उसे 300 गालियां बकी। इस पर मलीजो ने कहा कि तुम सभी बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हो और अब सरेंडर करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। अब यहाँ इन सभी चोरों को एहसास होता है कि ये सभी लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये लोग कोई प्रोफेशनल चोर नहीं थे, बल्कि किसी न किसी मजबूरी के चलते इन्हें ये काम करना पड़ रहा था और ये इन बेचारों की पहली चोरी थी। अब यहाँ गैल्गो ने अपना दिमाग लगाया और एलेक्स को समझाया कि वो हार्ड ड्राइव खाली है। ये बात हमारे अलावा और कोई भी नहीं जानता और मलीजो को भी यही लगता है कि हार्ड ड्राइव में वो सारा डाटा अब भी मौजूद है, इसलिए हम उसकी इस गलतफहमी का फायदा उठाएंगे और यहाँ से निकलने का कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। अब एलेक्स को भी गैल्गो की बातें सही लगी और उसने फौरन मलीजो को फोन कर दिया, जहाँ उसने मलीजो से कहा कि अगर अगले आधे घंटे में फहरान उनसे मिलने नहीं आया तो वो हार्ड ड्राइव का सारा डाटा होस्टेज के फोन में ट्रांसफर कर देंगे और उन सारे सबूतों को पब्लिक कर देंगे। अब एलेक्स की ये धमकी सुनकर मलीजो की तो मानो सांस ही अटक गई और उसे ना चाहकर भी एलेक्स और फहरान की मीटिंग फिक्स करवानी पड़ी। अब इनकी इस बातचीत को सीनियर ऑफिसर होजे ने भी सुन लिया और इस बातचीत में उसने सोरियानो का नाम सुना। अब थोड़ी रिसर्च करने के बाद होजे को ये पता लगा कि सोरियानो रूलिंग पार्टी का एक नेता है, जिसे आज से कई साल पहले एक मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जांच के दौरान उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने उसे बेगुनाह मानकर उसकी पूरी सजा माफ कर दी। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि उस हार्ड ड्राइव के अंदर सोरियानो का नहीं बल्कि उस पार्टी के खिलाफ सबूत मौजूद थे और इन सबूतों को खुद सोरियानो ने ही इकट्ठा किया था ताकि वो अपनी पार्टी को ब्लैकमेल कर सके और अपने सर पर लगे इल्जामों को भी खारिज करवा सके। अब जब फहरान चोरों से मिलने पहुंचा तो एलेक्स ने उससे एक बस की मांग की ताकि वो एयरपोर्ट पहुंचकर इस कंट्री से बाहर भाग सके। यहाँ फहरान ने इनकी सारी शर्तों को मान लिया, लेकिन इसके बदले में उसने उस हार्ड ड्राइव में मौजूद वीडियोस को देखने की इच्छा जताई। लेकिन जब काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी एलेक्स वीडियो दिखाने के लिए राजी नहीं हुआ तो फहरान को उस पर शक होने लगा। लेकिन जब तक वो हार्ड ड्राइव एलेक्स के पास थी, जब तक वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। इधर मलीजो ने इन चोरों के लिए एक बस का इंतजाम किया ताकि वो उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचा सके, पर असल में उनका प्लान तो कुछ और ही था। मलीजो ने बड़ी चालाकी से बस के नीचे एक बम लगा दिया ताकि वो धमाका करके इन सभी चोरों को रास्ते में ही मार दे और इनके साथ साथ वो हार्ड ड्राइव भी ब्लास्ट हो जाए। हालांकि गैल्गो को मलीजो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि वो पहले भी इन्हें धोखा दे चुका है और इस बात को हजम करना भी मुश्किल है कि मलीजो उन्हें इतनी आसानी से भागने देगा। इस पर एलेक्स ने गैल्गो से कहा कि जब तक हमारे पास वो हार्ड ड्राइव है तब तक वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इनकी खराब किस्मत, इधर फहरान के एक जासूस ने उसे खबर दी कि चोरों के पास जो हार्ड ड्राइव है उसका सारा डाटा डिलीट हो चुका है और एलेक्स ने उन सभी को बेवकूफ बनाया। ये जानकर फहरान गुस्से से लाल हो गया और फौरन मलीजो को इसकी खबर दे दी। इस गुस्से के चलते वो भूल गया कि सीनियर ऑफिसर होजे भी वही मौजूद है। अब इतनी बड़ी गलती के लिए मलीजो को फहरान पर काफी गुस्सा आया और उसने फहरान को एक कोने में ले जाकर उसे खूब गालियां बकी। लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इधर चोरों ने बैंक से निकलना शुरू कर दिया था और अगले ही कुछ पलों में वहाँ एक जोरदार धमाका होने वाला था। पर तभी बैंक के गेट पर खलबली मच गई और चोरों ने अपने चेहरे का मास्क हटाना शुरू कर दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ये सभी लोग कोई चोर नहीं बल्कि होस्टेज हैं, जिन्हें चोरों ने बंदी बनाया था। एलेक्स और उसके साथियों ने होस्टेज को अपने कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया और खुद लूट का सारा माल लेकर सुरंग में कूद गए। खुशकिस्मती से सुरंग में पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मौसम में काफी सुधार आ चुका था। हालांकि सुरंग में अब भी काफी पानी मौजूद था, लेकिन इसके
इसके बावजूद भी एलेक्स और उसके साथियों ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उन्होंने इस सुरंग को पार कर ही लिया। इधर जब मलीजो को पूरी बात समझ आई तो उसने फटाफट से अपनी टीम को अंदर भेज दिया, लेकिन जब तक उसकी टीम अंदर पहुंची जब तक एलेक्स और उसके सभी साथी कपड़े बदलकर स्टेशन पर पहुंच गए थे। इधर फरहान और मलीजो को यह बात पता लगी कि उस हार्ड ड्राइव की खबर पूरे मीडिया में फैल चुकी है और देश के लोगों को भी उसके काले कारनामों के बारे में पता लग चुका है। अब इस नेक काम के पीछे कोई और नहीं बल्कि सीनियर ऑफिसर होजे था। जब फरहान ने होजे के सामने उस हार्ड ड्राइव का जिक्र किया तब होजे की समझ में पूरी कहानी आ गई और उसने बिना देरी के पूरे मीडिया को यह खबर दे दी कि फरहान और उसके लोगों ने किसी खास हार्ड ड्राइव को पाने के लिए बैंक में चोरी करवाई थी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और उसके बाकी साथियों ने लूट का माल आपस में बांट लिया और अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।